हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। अप्रैल और मई माह में हमने 2 चैप्टरों का अध्ययन किया था, क्योंकि इस महामारी के कारण हम क्लास में या स्कूल के माध्यम से एजुकेशन नहीं ग्रहण कर सके और ना ही हम करा सके। इसीलिए इस माह में यानी कि अब जुलाई माह में भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने सिलेबस को करना है, और जब तक शासन का आदेश नहीं हुआ है तब तक हमको इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के अनुसार ही पढ़ना है। तो उसमें हमने अप्रैल और मई माह में हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। एक तो था फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तीसरा यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है आपका जो चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम कुछ यानी कि इस चैप्टर का सारांश देखते हैं, किन किन पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है और किन चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। तो उसको हम एक बार बोर्ड पर नज़र डालते हैं। तो देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें पहला है भूमिका। भूमिका में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बहुत सारी हेडिंग्स को पढ़ेंगे, जिससे यानी कि हम इस चैप्टर को पढ़ने में हमें सरलता प्राप्त होगी। तो दूसरा है स्थिति पथ एवं विस्थापन। तो इसमें हम थोड़ा गति और यानी विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। और औसत वेग तथा औसत चाल, तात्कालिक वेग, इसी को तात्क्षणिक वेग तथा तात्कालिक चाल कहते हैं। त्वरण पढ़ेंगे, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के शुद्ध गति के समीकरण भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आपेक्षिक वेग पढ़ेंगे और आंकिक प्रश्नों को हम अंततः लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो हम इसके बारे में यानी सरल रेखा की गति के बारे में भूमिका की कुछ हेडिंग्स और उनकी परिभाषाएं देखते हैं इस तरह से। तो भूमिका में हम देखते हैं हमारा जो गति, सरल रेखी गति पढ़ते या गति पढ़ते, वो किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तो यांत्रिकी है क्या? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या विराम या गतिशील अवस्था में कणों पर जो लगने वाला बल है उसका या बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाती है। तो यांत्रिकी की निम्नलिखित 3 शाखाएं हैं, स्थैतिकी, गतिकी, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और गतिकी। जैसे इस तरीके से भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अथवा गतिशील पिंडों पर आरोपित बल या बलों का जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी को 3 शाखाओं में बांटा गया। पहला क्या है, स्थैतिकी, दूसरा क्या है, शुद्ध गतिकी, तीसरा गतिकी। तो इसमें जो स्थैतिकी है उसमें क्या होता है, हम बस जो पिंड होता है या कण होता है वो रुका हुआ या विरामावस्था में होता है, उस पर अध्ययन करते हैं। और जो शुद्ध गतिकी होता है उसमें पिंड क्या होता है या कण होता है, हमारी वस्तु होती है वो गतिमान हो जाती है, उसका अध्ययन करते हैं। जबकि गतिकी में क्या होता है, गतिकी में हम देखते हैं कि किस कारण यानी कि जो वस्तु गति कर रही है वो किस कारण गति कर रही है। तो हम जब कारणों का अध्ययन करते हैं तो वो किस में जाता है, गतिकी में जाता है। तो एक बार हम तीनों की परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब हमने जो यांत्रिकी में हमने बताया था आपको, यांत्रिकी की शाखाएं कितनी है, 3 है। पहली है स्थैतिकी, जिसको हमने बताया भी था क्या है। यांत्रिकी की जो शाखा है उसमें किसको पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंतर्गत मतलब जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, विरामावस्था यानी स्थिर, यानी कि जो वस्तुएं रुकी हुई होती हैं, स्थिति में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जो यानी वस्तुएं रुकी हुई होती हैं उनका मैं क्या करता हूँ, अध्ययन करते हैं। तो वो कौन सी शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी की स्थैतिकी होती है। स्थैतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं, विरामावस्था यानी रुकी हुई अवस्था में अगर हम वस्तुओं को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, स्थैतिकी कहलाती है। दूसरी बात आती है शुद्ध गतिकी की। तो शुद्ध गतिकी क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि यांत्रिकी की ही शाखाएं 3 है, तो इसीलिए यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। वस्तु गति कर रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे वस्तु क्यों चल रही है और यानी कि जैसे पृथ्वी का घूमना है इस तरीके से। लेकिन हम क्या करते हैं, परिवर्तन के कारण का नहीं करते हैं, यानी कि वो पृथ्वी क्यों घूम रही है, किस कारण घूम रही है, इसका अध्ययन हम इसमें नहीं करते हैं। तो कोई भी वस्तु चल रही है, वो चल रही है उसका तो अध्ययन करेंगे, लेकिन हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे वो किस कारण से चल रही है।
तीसरी आ जाती है गतिकी। तो जब गतिकी में होता है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करते हैं, करते हुए गति का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, यानी कि गतिकी कहलाती है। अर्थात वस्तु जब गतिमान है, जैसे पृथ्वी का घूमना है, वो किस कारण घूमती है उसका यानी कि अध्ययन, और इस कारण का अध्ययन हम इस यानी कि गतिकी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इस गतिकी में हम इसी कारण का अध्ययन करेंगे कि किस कारण वस्तु गतिमान है। तो इस तरीके से देखते हैं। अब जो स्थैतिकी है, स्थैतिकी और शुद्ध गतिकी, इसको हम अभी यानी चैप्टर मोस्टली हम शुद्ध गतिकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी हम शुद्ध गतिकी ही पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा इसके बाद वाला चैप्टर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? गतिकी पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब उसके कारण का अध्ययन जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। तो इस चीज को हमने देखा कि इस तरीके से जो यांत्रिकी है, सरल रेखा में गति में पहला भूमिका में क्या था? यांत्रिकी था। यांत्रिकी की हमने परिभाषा देखी, 3 भागों में बांटा गया है, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और गतिकी। यानी विरामावस्था गति तो करती लेकिन कोई कारण पता नहीं होता है, न हम करते अध्ययन इसमें, और इसमें कारण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब हम इसके अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम निर्देश तंत्र पढ़ेंगे और बिंदु वस्तु पढ़ेंगे, इसके बाद गति पढ़ेंगे। तो इस बिंदु वस्तु और गति में हम देखते हैं कि निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस यानी कि वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ओके, धन्यवाद।